सी आइडियल गैस लॉ। गैस लॉ में हमने क्या देखा अभी तक? वॉल्यूम की टर्म्स में देखते हैं। देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तीन चीजें देखी, इन तीनों को कंबाइन कर दो तो रिजल्टेंट क्या आया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू एन डिवाइडेड बाई P। क्लियर? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, सपोज R, और P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? PV इक्वल्स टू nRT। दिस इज आर आइडियल गैस लॉ। इसमें P क्या है? प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। R को हमने क्या कहा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये हर आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821। इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखो, यूनिट मैटर करेंगे और चीजों की यूनिट्स पे, कि इस रिलेशन में आप प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या ले रहे हो। सपोज मैं प्रेशर का यूनिट लेता हूँ एटमॉस्फेयर्स एंड वॉल्यूम का यूनिट लेता हूँ लीटर्स, तो आर के यूनिट्स क्या होंगे? आर हो जाएगा PV बाय NT। तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर्स इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू केल्विन। तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या हो गए? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब प्रेशर इंटू वॉल्यूम यानी कि एटमॉस्फेयर इंटू लीटर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। इसको पास्कल्स लिख देते हैं, अगर इस यूनिट को हम लिखते हैं पास्कल्स। ठीक है, वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब, तो बाकी दोनों यूनिट्स एज इट इज रहेंगे। पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर से यहाँ पे मीटर क्यूब में से 2 मीटर कट जाएंगे, बचेगा क्या? न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है एनर्जी का, यानी जूल। तो ये हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमारे पास क्या यूनिट होगा यार के? जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन उन यूनिट्स की टर्म्स में आर की वैल्यू चेंज होएगी, और वो वैल्यू क्या होएगी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो दिस इज आर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब जूल की टर्म्स में हमारे पास आर तो आ गया, लेकिन एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी। तो उस केस में भी यूनिट्स तो यही रहेंगे, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, लेकिन वैल्यू चेंज अगेन। और उस वो वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये तीनों आर की वैल्यूज तीनों सेट्स ऑफ यूनिट्स की टर्म्स में आपको याद होनी चाहिए। 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो दिस इज आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, देखो आइडियल गैस हमने क्या देखी? PV इक्वल्स टू nRT। दिस इज आर आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ मोस्टली इसी फॉर्म में यूज होती है, मतलब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास R तो हमेशा होता ही है, NT PV ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो जनरली हमारे पास 3 की वैल्यू गिवन होती है और चौथा निकल जाता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? उन्होंने कुछ चेंज कर रखा है, क्या वहां पे डेंसिटी कैलकुलेट कर दी। तो डेंसिटी से क्या पंगा होएगा? देखो डेंसिटी से ये पंगा होएगा कि यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी कहीं भी नहीं है इन 4 टर्म्स में, ना प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर। यहाँ पे डेंसिटी कहाँ है? डेंसिटी में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे ना इसको ऐसे लिखो, P इक्वल्स टू
nRT डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो आगे डेंसिटी की फॉर्म में P इक्वल्स टू डेंसिटी अगर D है DRT बाय एम नॉट मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एम नॉट इक्वल्स टू DRT। तो ये भी आइडियल गैस लॉ की दूसरी फॉर्म है और ये भी काफ़ी यूज हो सकती है जब हमारे पास डेंसिटी की फॉर्म में रिलेशंस गिवन हो। तो डेंसिटी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और मॉलिक्यूलर मास जनरली निकालना होता है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपके इसी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं।